उस्मान तारिक ना हो गया, मसला कश्मीर हो गया। इतनी ज्यादा चर्चा है एक गेंदबाज की, मतलब अगर 15 फरवरी के मुकाबले की जितनी चर्चा है ना, उस्मान तारिक की भी चर्चा उतनी ही हो रही है। क्योंकि माना यह जा रहा था कि उस्मान तारिक को इस T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में पाकिस्तान ने सेलेक्ट ही इसलिए किया है कि इंडिया के खिलाफ मुकाबले में उतारेंगे। पर उससे पहले मैच में पाकिस्तान ने टेस्टिंग के तौर पर उस्मान तारिक को उतारा और उस्मान तारिक ने शानदार गेंदबाजी की, विकेट चटकाए। अब यहां सवाल उठता है कि उस्मान तारिक पर जो सवाल उठ रहे हैं कि वो चकर हैं, कोई भट्टा मारते हैं, आईसीसी का जो नियम है 15 डिग्री वाला उससे ज्यादा वो बेंड होते हैं, और इससे भी बड़ा सवाल कि यार इस बॉलिंग एक्शन वाले गेंदबाज को कैसे अनुमति मिली है कि जाओ T20 वर्ल्ड कप खेलो। ये तमाम सवाल हैं, इस पर चर्चा हो रही है। पाकिस्तान से लोग कह रहे हैं कि अगर उस्मान तारिक पे सवाल उठा रहे हो तो आर अश्विन और जसप्रीत बुमराह क्या है, जबकि भारतीय फैंस ये कह रहे हैं कि भाई बुमराह और आर अश्विन अपनी जगह 100% क्लियर एंड क्लीन एक्शन वाले हैं, उस्मान तारिक इल्लीगल एक्शन वाला है। वॉर ऑफ वर्ड्स ये जारी है। इस बीच दो भारतीय खिलाड़ी टकरा गए उस्मान तारिक के ऊपर। एक ने कहा ये क्या है भाई, ये कैसा एक्शन है, तो दूसरा कह रहा भाई बिल्कुल सही है। किसने उस्मान तारिक पर सवाल उठाए और किसने दिया उस्मान तारिक का साथ, आइए आपको इस रिपोर्ट में बताता हूं। क्या बला है ये, अब ये तो 15 फरवरी को पता चलेगा। देखिए अखबारों की हेडलाइंस भी उस्मान तारिक से पटी पड़ी हैं। वाई ओनली बॉलर्स, आर अश्विन डिफेंड्स पाकिस्तान उस्मान तारिक। तो आप ये समझ गए कि आर अश्विन उस्मान तारिक के एक्शन को डिफेंड कर रहे हैं, उनके साथ हैं इस पूरे प्रकरण में, जो उनके एक्शन को लेकर जो प्रकरण उठा है। उस्मान तारिक आंसर्स चकर एलिगेशन विथ पॉइंटेड वार्निंग फॉर टीम इंडिया, दे विल बी अंडर प्रेशर। चलो भाई प्रेशर का तो पता चल जाएगा, 15 को मिलो तो सही। उस्मान तारिक बॉलिंग एक्शन, उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन की चर्चा पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर भिड़ गए दो भारतीय क्रिकेटर। अब मैं बताता हूं वो दूसरा भारतीय क्रिकेटर कौन है जिसने उस्मान तारिक के एक्शन पर सवाल उठाए। श्रीवत्स गोस्वामी। हो सकता है पाकिस्तान के क्रिकेट फैन, पाकिस्तान के दर्शक इस नाम को न जानते हो, लेकिन आईपीएल में ठीक ठाक मैचेस इन्होंने खेला है। किंग खान की KKR उनके लिए भी खेला है, राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेला है। यंग एंड डायनामिक बैट्समैन थे, विकेट कीपर थे, और बड़ा प्यारे गुड लुकिंग शॉट इनके लगते थे जब ये बैटिंग करते थे। श्रीवत्स गोस्वामी ने उस्मान तारिक के एक्शन पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया। इनफैक्ट एक वीडियो भी डाल दिया था जिसमें उस्मान तारिक बॉलिंग कर रहे थे। ये रहा वो वीडियो, ये रहा श्रीवत्स गोस्वामी की पोस्ट, ये रही। श्रीवत्स गोस्वामी कह रहे हैं इवन फुटबॉल डजंट अलाउ प्लेयर्स टू पॉज ड्यूरिंग अ पेनल्टी रन अप एनीमोर। हाउ इज दिस ओके? एक्शन ऑल गुड बट पॉज दैट टू व्हाइल लोडिंग टू डिलीवर, दिस कैन नॉट बी कंटिन्यूड सीरियसली। वो ये कह रहे हैं कि भाई चलो एक्शन मान लिया, ओके, ये पॉज क्या है भाई, आया यहां रुक गए, अब एक्शन, अब बैट्समैन शफल कर रहा है, क्या कर रहा है, चार्ज ले रहा है, आपको सब पता चल गया, फिर आपने गेंद छोड़ दी। यह कहना है श्रीवत्स गोस्वामी का। अब उसके बाद आर अश्विन ने क्या कहा? आर अश्विन ने पहले तो श्रीवत्स गोस्वामी के जो पोस्ट को ही रीपोस्ट किया, कुछ अपनी बातें लिखी कि भाई बल्लेबाज भी तो स्विच हिट करता है। वो क्या है, बल्लेबाज तो अंपायर को नहीं बताता कि मैं स्विच हिट करने जा रहा हूं, बल्लेबाज तो बॉलर को भी नहीं बताता कि मैं घूम के ऐसे मार दूंगा। तो बॉलर पॉज ले रहा है तो क्या दिक्कत है? कम से कम बॉलर ये तो नहीं कर रहा है कि इस हाथ से आया, बॉल इस हाथ में पकड़ी और इस हाथ से फेंक दी। ये आर अश्विन ने कहा है। आर अश्विन ने कहा कि बैट्समैन लेफ्टी खेल रहा है वो राइटी हो जाता है, पर बॉलर को ये नियम नहीं है कि भाई ऐसे आए, सीधे हाथ में बॉल पकड़ी और फेंक दी उल्टे हाथ से। तो आर अश्विन ने कहा कि पहले नियम बदलो बैटिंग वाला, फिर बॉलर्स पे आना। इस तरह आर अश्विन ने दिया उस्मान तारिक का साथ। अब ये बॉलर्स की बात है भाई, क्योंकि आर अश्विन पे भी सवाल उठते थे, कई दर्शक उनके एक्शन पे भी सवाल उठा चुके हैं, कई क्रिकेट फैन, पर आर अश्विन ने यहां फुल सपोर्ट किया उस्मान तारिक को। और भाई अगर आईसीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग उस्मान तारिक ओके हैं तो ओके हैं। अब बात करते हैं आर अश्विन के दूसरे मैसेज की जो उन्होंने उस्मान तारिक पर किया। ओके, लेट मी मेक इट एज क्लियर एज पॉसिबल। फर्स्टली, द लीगैलिटीज ऑफ हिज एक्शन कैन ओनली बी टेस्टेड एट एन आईसीसी बॉलिंग एक्शन टेस्टिंग सेंटर। कह रहे भाई जो उनके एक्शन पे इतना विवाद किया ना, आईसीसी के
आईसीसी का बॉलिंग एक्शन चेक करने वाला जो टेस्टिंग सेंटर है भाई, वहीं ये बहस को इस बहस का अंत वहीं हो सकता है, क्योंकि मैदान पर ये 15 डिग्री वाला जो रूल है ना, मैदान पर इसको अंपायर नहीं चेक कर सकता। उसे नंगी आंखों से लाइव में क्या पता चल रहा है, कितने एंगल बेंड हो रहे हैं। ये आर अश्विन ने कहा कि भाई मैदान पर यह तय कर पाना कि 15 डिग्री वाला रूल सही जा रहा है या नहीं, ये इम्पॉसिबल है। द ओनली सॉल्यूशन टू दैट इज हैविंग अ रियल टाइम इन कंपटीशन टेस्टिंग टूल। कह रहे हैं हो सकता है आगे कोई ऐसी तकनीक बन जाए जो रियल टाइम में बता दे, यानी लाइव बता दे कि इस बॉलर ने एक्शन सही रखा है या नहीं। कह रहे हैं ये एक ग्रे एरिया है। अब फाइनली इफ द पॉज एट द क्रीज इज लीगल और नॉट, एंड दैट्स वेयर आई बिलीव दैट इट इज इंटायरली लीगल बिकॉज दैट इज हिज रेगुलर एक्शन। उस्मान तारिक को हैशटैग भी उस्मान तारिक भी लिखा है अश्विन ने। उन्होंने कहा कि अगर पॉज की बात है जिस पे बहस कर रहे हैं लोग, पॉज भी ओके है क्योंकि यही उसका एक्शन है। आर अश्विन ने लीगलिटीज पर बात उतनी खुल के नहीं की, लेकिन अपनी पूरी राय बता दी। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, राय कोई भी रख सकता है। और आर अश्विन भारत के महानतम टेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक हैं। इनफैक्ट अगर उनके विकेट और रन की तुलना की जाए तो मैं कहूंगा कपिल देव के बाद भारत का महानतम ऑलराउंडर आर अश्विन है टेस्ट में। लेकिन अब आर अश्विन उस्मान तारिक के साथ है, उनके बॉलिंग एक्शन के साथ हैं। और पाकिस्तान से भी जो लोग जसप्रीत बुमराह या आर अश्विन के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, वो भी जान ले कि उनका एक्शन सही है। उस्मान तारिक अगर आईसीसी से उनको क्लीन चिट है, आईसीसी से वो ओके हैं, तो किसी को भी उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए जब तक कि आईसीसी नियम ना बदल दे या उस्मान तारिक के एक्शन पर कोई सवाल ना उठा दे। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि 15 फरवरी को भारत के खिलाफ जब उस्मान तारिक उतरेंगे, हाथों में गेंद होगी, तो 4 ओवर फेंक पाएंगे या नहीं, या अच्छा परफॉर्म करेंगे, और अगर 4 ओवर फेंके तो कितने रन देंगे। कमेंट बॉक्स ओपन है, आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए।